हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं। योगी इस वक्त दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन में, यूपी सदन में मौजूद हैं। दिल्ली के इस दौरे के दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। सबसे पहले योगी की मुलाकात अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से होगी। इसके बाद कल सुबह 11 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल के साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव पर एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी चुनावी तैयारियों से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक पर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर सकते हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का पूरा प्लान आपको बताते हैं। वो अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। कोरोना काल में सरकार ने क्या क्या किया, कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था की, अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू कैसे पाया गया, किस तरह से रिकवरी रेट 98% पहुंचा। यूपी में अब तक 2,15,88,000 कोरोना वैक्सीन भी लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन का काम यूपी सरकार कैसे कर रही है, इसकी भी पूरी डिटेल के साथ योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने 75 में से कम 60 जिलों में अपना अध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया है। इसकी रणनीति भी सीएम योगी के दिल्ली दौरे में ही तय की जाएगी। साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तैयारियों पर भी योगी की बातचीत हो सकती है। वहीं योगी कैबिनेट में अभी 18 जगह खाली भी हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की भी उम्मीद जताई जा रही है। 5 जुलाई को विधान परिषद की 4 सीटें खाली हो रही हैं, उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत होगी। तो योगी के दिल्ली दौरे पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुचि, आपसे जानना चाहेंगे कि योगी अचानक दिल्ली पहुंचे हैं या फिर पहले से उनका कार्यक्रम तय था तमाम बड़े नेताओं से और प्रधानमंत्री से मिलने का? देखिए, ऐसा है कि पिछले काफ़ी दिनों से क्योंकि कोरोना का कहर इतना ज़्यादा था कि मीटिंग्स नहीं हो पाई थी और इधर कुछ दिनों से हमने देखा कि सोशल मीडिया में जिस तरह की अटकलें चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो केंद्रीय बीजेपी का नेतृत्व है या प्रधानमंत्री मोदी से उनके रिश्तों को लेकर, उसके बाद ये मीटिंग बहुत ज़रूरी हो गई थी, ऐसा मुख्यमंत्री दफ्तर से कहा जा रहा है। ये मीटिंग पहले से तय थी। उन्होंने टाइम लिया, प्रधानमंत्री मोदी का टाइम लिया, गृह मंत्री अमित शाह से टाइम लिया और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनसे टाइम लिया और उसके बाद वो दिल्ली गए हैं क्योंकि कोरोना का असर उत्तर प्रदेश में काफ़ी देखने को मिला था। तो इस दौरान पूरे कोरोना काल में सरकार ने किस तरह से काम किया, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई, इसका पूरा डिटेल, बहुत सारी फाइल्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेके गए हैं। पाई चार्ट्स हैं उसमें जिसमें बताया गया है कि किस तरह से यूपी में पहले ट्रेस किया गया जिसको कोविड था, फिर उसकी टेस्टिंग हुई और उसका कैसे इलाज किया गया। पूरा डिटेल का एक तरह का पोथा लेकर वो दिल्ली गए हैं। ज्योति, बिल्कुल, तो यानी कि कोरोना कंट्रोल कैसे किया गया, उत्तर प्रदेश के इस वक्त के हालात क्या हैं और आगे की रणनीति क्या होगी, जो आप बता रही हैं कि अलग अलग तरह के चार्ट्स और रिकॉर्ड लेकर योगी दिल्ली पहुंचे, जो दिल्ली में न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष बल्कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी सौंपी जाएगी, डिटेल्स दिए जाएंगे। देवेंद्र, लेकिन अटकलें सियासी उठापटक की इसलिए भी तेज हो जा रही है क्योंकि पिछले 15-20 दिन में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हलचल हुई ये हम सब ने देखी। कल ही जितिन प्रसाद ने भाजपा ज्वाइन किया और ऐसे में आज योगी दिल्ली पहुंचे। नहीं, जितिन प्रसाद और योगी के पहुंचने में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये आप सही कह रही है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हलचलें मची हैं और वो हलचल सिर्फ ऐसा नहीं था कि कुछ जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हो या सोशल मीडिया पे कर रहे हो, बल्कि बीजेपी के अपने जो नेता हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, अलग अलग राय थी, उनका अपना जो फीडबैक का सिस्टम था उसमें तमाम तरह के गॉसिप्स वाली जो चीजें होती हैं इन सारी चीजों पे भी वो भरोसा कर रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के भीतर ये माहौल किस प्रकार का हो गया था और उसके पीछे कई वजह है। पहली बात तो ये कि योगी की कार्यशैली को लेकर एक तबका है ही पार्टी के नेताओं का, विधायकों का और मंत्रियों का जो उनसे नाराज रहता है, और दूसरी चीज ये कि कोरोना में जिस प्रकार से यूपी की छवि खराब होने लगी उस बात को लेकर पार्टी नेताओं को बहुत ज्यादा चिंता हुई, शीर्ष नेतृत्व को चिंता
कि अब आगे उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि जब पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा पार्टी को सेटबैक लगा तो वहां पे पार्टी नेतृत्व चिंतित हुआ। तो इस सारे माहौल में एक नैरेटिव बना, उस नैरेटिव ने बहुत सारे कयासों को, भ्रम को जन्म दिया, जो कि सत्य से कई सारी चीजें बहुत दूर थी। लेकिन पॉलिटिक्स में ये हर चीज मायने रखती है, खासतौर पर तब जब परसेप्शन के आधार पे अब ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, और आज की पॉलिटिक्स परसेप्शन कहीं ज्यादा होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे एक तो यूपी सरकार का जो कामकाज है वो बेहतर दिखे जनता के बीच। दूसरी चीज कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको वो ये भरोसे में लें कि इस कोरोना काल में सरकार ने जो काम किया वो उपलब्ध संसाधनों में बहुत बेहतर था, और आगे की जो प्लानिंग है वो किस प्रकार की है, साथ ही साथ जो सेटबैक लगा वो किन वजहों से लगा, और आगे वैसा सेटबैक ना लगे, जैसे कि पंचायत चुनाव को मैं सेटबैक के तौर पर बता रहा हूँ, और आगे उसमें जिलाध्यक्षों के चुनाव में वो सेटबैक ना लगे, इस प्रकार इसके लिए किस प्रकार से सक्रियता बढ़ाई जा रही है। इन सारी चीजों को लेकर ही एक रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ, और शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे कि यूपी में ऑल इज वेल है। और जाहिर तौर पे अपने विरोधियों या जो ऐसे नैरेटिव चला रहे हैं उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, ऐसी मुलाकात और एक खूबसूरत पिक्चर के द्वारा कि देखो ऑल इज वेल चल रहा है। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा था देवेंद्र की, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी और जो पिछले दौर पर सोशल मीडिया में खासतौर पर आपने बताया कि तरह तरह की गॉसिप्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर होने लगी थी, उनमें सवाल यह भी था कि 2022 विधानसभा चुनाव के वो बीजेपी का चेहरा होंगे भी या नहीं। बहरहाल आज कई तरह की अटकलें हालांकि साफ हो जाएंगी इन बड़ी बैठकों से, और ये जो योगी का दिल्ली दौरा बताया जा रहा है, लेकिन मुख्य एजेंडा इसका रहेगा क्या? आनंद, क्या आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है? गृह मंत्री और मोदी से क्या क्या चर्चा करेंगे योगी? जी, अपना सवाल दोहरा दीजिएगा। आनंद, इस मुलाकात का एजेंडा क्या रहने वाला है, खासतौर पर गृह मंत्री और फिर कल प्रधानमंत्री से होने वाली बैठक में योगी किन किन बातों को लेकर चर्चा कर सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर यूपी में अगले साल चुनाव है, ऐसे में ये जो आज बैठक होनी है, ऐसी आने वाले दिनों में बैठकों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, क्योंकि यूपी बीजेपी के लिए खासा अहम है, क्योंकि 80 सीटें वहाँ से आती है। और आज अमित शाह से जो उनकी मुलाकात होने वाली है कुछ देर में, उसमें जाहिर तौर पे चूँकि जो कोरोना था उसको पूरा जो नोडल मिनिस्ट्री थी सेंटर से वो गृह मंत्रालय था, तो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। तो ऐसे में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाया है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की प्रक्रिया चल रही है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, वो मामले तो रहेंगे। उसके अलावा यूपी को लेकर खासतौर पर और संगठन को लेकर खासतौर पर अमित शाह से जरूर योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अमित शाह के बारे में आपको पता है कि अध्यक्ष रहने के पहले वो यूपी के इंचार्ज भी थे, और उनकी अगुवाई में जब वो इंचार्ज थे यूपी के, तो बीजेपी ने बम्पर सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी। तो जाहिर तौर पर यूपी पे अमित शाह की पकड़, बारीक पकड़ है उनकी, वो अभी भी जमीनी फीडबैक वहाँ से लेते रहते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में वहाँ क्या कुछ संगठन में फेरबदल करना है, उसके साथ पार्टी की जो कैंपेन की रणनीति क्या होगी, उन तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ अमित शाह से फीडबैक मिलेंगे, उनका गाइडेंस मिलेंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि कल 12:30 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करनी है, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी है, तो पार्टी नेतृत्व के साथ साथ जो शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी योगी आदित्यनाथ जो कोरोना के समय पे जो कामकाज हुआ उसका लेखा जोखा देंगे, और साथ ही साथ आगे क्या उनको गाइडेंस मिलती है वो भी वो लेना चाहेंगे, क्योंकि अब 6-7 महीने उनके लिए बड़ा हेक्टिक होंगे। पार्टी के तमाम कार्यक्रम यानी ये अभी शुरुआत है, बैठकों का दौर आगे और शुरू होगा। वो हाइलाइटर्स भी हम दिखा रहे हैं कि इन मीटिंग्स में मुद्दे क्या रह सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर फेरबदल की संभावनाएं, और साथ ही प्रदेश में कोरोना के हालात, इसे कैसे काबू में किया गया और किया जा सकता है, तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे चर्चा करने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।